साल 2026 के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहे हैं और इसका सीधा कनेक्शन इतिहास की एक बहुत बड़ी तबाही से है। चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। बात है साल 1877 की। वो गर्मियां इतनी भयानक थी कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर गए। हर सड़क, हर गांव में बस लाशें ही लाशें थी। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ था, ये एक ग्लोबल तबाही थी जो पूरी दुनिया में फैली थी। अंदाजा लगाइए, अकेले भारत में इस एक अकाल ने करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। एक ऐसी त्रासदी जिसने देश को लगभग खोखला करके रख दिया। तो अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस वजह से 1877 की वो तबाही हुई थी, वही घटना 2026 में फिर से वापस आ रही है। और इस बार अनुमान है कि ये पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 1877 की उस भयानक तबाही के पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, 1877 में सिर्फ भारत ही नहीं, चीन में भी 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे, ब्राजील में 20 लाख लोग, मिस्र से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था। और इस सब के पीछे कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक घटना थी जो हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुई थी, जिसे कहते हैं सुपर एल नीनो। तो ये एल नीनो आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां का पानी आमतौर पर ठंडा होना चाहिए, वो अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और सोचिए, जब अरबों खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, प्रशांत महासागर में हवाएं अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं। ये हवाएं अपने साथ समुद्र का गर्म पानी बहाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जब अल नीनियो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो सारा गर्म पानी अपनी जगह पर ही जमा रहता है, जिससे गर्म और नम हवा वहीं ऊपर उठती है और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भयानक बारिश और बाढ़ ले आती है। और इसका उल्टा असर होता है ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे इलाकों में, जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां सूखा पड़ने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2026 में आने वाला ये अल नीनियो इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है? इसकी 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली वजह है इसकी टाइमिंग। ये ठीक उस वक्त अपने पीक पर होगा जब भारत को मॉनसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी है इसकी ताकत। ये 2015 के सुपर एल नीनियो से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और तीसरी और सबसे डरावनी वजह है क्लाइमेट चेंज। इस बात को ना ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरा है जो पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा है और ऊपर से कोई आकर उसमें एक हीटर भी चला दे। आज क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनियो का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही है। देखिए, हमारी धरती क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब ये सुपर एल नीनियो इसमें करीब 1.5 डिग्री और जोड़ देगा, मतलब कुल मिलाकर लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस का जंप। इतनी बड़ी तापमान में बढ़ोतरी इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई है। तो अब इसका भारत पर क्या असर होगा? ये असर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 लेवल पर देखने को मिलेगा। पहला, मानसून सामान्य से काफी कम रहेगा। दूसरा, इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारी 51% खेती सिर्फ और सिर्फ मानसून पर निर्भर है। तीसरा, भीषण गर्मी की लहरें चलेंगी, हीट वेव्स, जो 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। और चौथा, जब पैदावार कम होगी तो जाहिर है खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे और महंगाई सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेगी। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच एक इंसानी कीमत भी है, जिसे हम अक्सर गिनना भूल जाते हैं। इसका सबसे बुरा और सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो मजबूरी में बाहर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक। और खतरा सिर्फ दिन की धूप का नहीं है, असली खतरा तब होता है जब रातें भी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि तब शरीर को उस गर्मी से रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकारी आंकड़े इस समस्या की असली तस्वीर दिखा ही नहीं पाते। आप देखिए, अलग अलग सरकारी एजेंसियां बिल्कुल अलग अलग आंकड़े देती हैं, जिनमें हजारों का फर्क है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स का विश्लेषण देखते हैं तो अनुमान ये है कि भारत में हर साल गर्मी की वजह से करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं।
इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि भारत में हीट वेव को आपदा यानी डिजास्टर का ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया गया है। अगर ऐसा हो जाए तो सरकार को गर्मी से होने वाली हर मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इन मौतों की सही गिनती क्यों नहीं की जाती। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है, पेड़। स्टडीज बताती हैं कि पेड़ सड़कों पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम पेड़ लगाने के बजाय उन्हें काट रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने पर हम 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काट रहे हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा किसी और का नहीं बल्कि IIT बॉम्बे की एक स्टडी का है, जो साफ साफ दिखाता है कि हम कितनी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, पर्सनल लेवल पर खूब पानी पिएं, दिन के 12 से 4 के बीच धूप से बचें, और अगर कोई बाहर कड़ी धूप में काम करता दिखे, जैसे कोई डिलीवरी वाला या कोई मजदूर, तो उन्हें पानी पिलाने या थोड़ी देर के लिए छाया देने की कोशिश करें। दूसरा, हर पुराने पेड़ को कटने से बचाएं। याद रखिए, एक पुराना पेड़ सैकड़ों नए पौधों से ज्यादा फायदेमंद है। और तीसरा, अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं ताकि कोयले से बनने वाली बिजली पर हमारी निर्भरता कम हो। आखिर में बस एक सवाल, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे उनके लिए गर्मी के मौसम का मतलब क्या होगा? शायद वो कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि 35 डिग्री वाली सामान्य गर्मी कैसी होती थी। उनके लिए तो गर्मी का मतलब ही हमेशा 45 डिग्री रहेगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।